हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तुरंत होंगे, स्वस्थ रहेंगे। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का 9th चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति एक ना तो कह सकते टफेस्ट ज़्यादा कठिन चैप्टर है, ना ही ज़्यादा सरल। इसको एक अच्छे मीडियम तरीके से पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में क्या है? क्षेत्रमिति में कुछ आकृतियां हैं, जैसे कि चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया। तो पहले क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज किसको कहते हैं, चतुर्भुज किसको कहते हैं। त्रिभुज क्या कहलाता है? एक जैसी परिभाषा है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ऐसा भी नहीं बोल सकते ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था। ये दो, एक दो तीन भुजा है नहीं, परंतु ये त्रिभुज नहीं है। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हो या तथा तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसी चतुर्भुज को क्या कहेंगे? चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। 9.1 का 8वीं क्लास 8 के 9.1 का पहला क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज में कई प्रकार होते हैं, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो बहुत सारे समचतुर्भुज हो गया, बहुत सारे चतुर्भुज हम पढ़ेंगे। लेकिन पहला है समलंब चतुर्भुज। तो पहले समलंब चतुर्भुज पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाओं में से दो लाइन ऐसी होंगी जो समांतर होंगी। एक समांतर मतलब कि आपस में समलंब पर होंगी। जैसे कि पहला सवाल है, एक टेबल कैसी है? टेबल मेज है, उसका ऊपरी सिरा दिया गया है 1 मीटर का और बीच की लंबाई दी गई है 0.8 मीटर और नीचे की लेंथ दी गई है 1.2 मीटर। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दी गई? 1.2। ऊपर की लंबाई दी गई 1 मीटर और बीच की लंबाई दी गई 0.8 मीटर। इसका निकालना है क्षेत्रफल। इमेज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बीच की कहलाती है ऊंचाई, ये दोनों कहलाती है साइड। तो पहली साइड को हम ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम बी। तो बी क्या हुई? समलंब चतुर्भुज की समांतर दो साइड। समांतर लाइन किसे, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो अनंत तक आपस में कभी प्रतिच्छेद न करे उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ये रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये रेखा आगे जाएंगी तो मिल जाएंगी। तो ये वाली समांतर नहीं कहलाएंगे, कौन सी कहलाएंगे? जे वाली। तो हमें एक भुजा है ए और इसकी भुजा है बी और बीच की ऊंचाई यानी हाइट को कैसे दर्शाएंगे? h से दर्शाएंगे। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 a प्लस b। क्या होता? 1/2 h a प्लस b। h क्या है? हमारा हाइट है, a और b क्या है? समांतर दो भुजाएं हैं। ठीक है, ऊपर लिख भी दोगे, दिया है ऊंचाई h बराबर 0.8 मीटर तथा समांतर भुजाओं की लंबाई a बराबर 1 मीटर तथा b बराबर 1.2 मीटर। ओके, दिया है ऊंचाई h बराबर 0.8 मीटर, समांतर भुजाओं की लंबाई a बराबर 1 मीटर और b बराबर 1.2 मीटर। बस फॉर्मूले मान रख दो। 1/2 h कितना है? h यहां से देख लो 0.8 मीटर। ब्रैकेट a कितना है हमारा? 1 मीटर है और b कितना है? 1.2 मीटर है।
फॉर्मूले को सॉल्व करोगे 1/2 दशमलव हटा दे तो बनता होगा, इसके नीचे क्या ले सकते हो 1, दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद में जितनी संख्या होती है नीचे कितने आ जाते हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 8/10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटाओगे क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई। इन दोनों को प्लस कर दो तो 1.2 एक कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। 2 से काट दो 2 चौको 8, 4 का 22 में करोगे 22 चौको 88। इसका भी दशमलव हटा दो, जिस नीचे क्या ले सकते हो 1, और दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद में जितनी संख्या होगी उतने क्या आ जाते हैं नीचे 0 आ जाते हैं। तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या थी 1, तो दशमलव हटाया तो नीचे 0 कितने आएंगे 1। 22 का गुणा 4 में करोगे तो आएगा 88, 10 का गुणा 10 में करोगे तो आएगा 100, और जब 100 का भाग करोगे 88 में तो आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा मेरा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो ये होगा 9.1 का पहला क्वेश्चन। मेज के ऊपरी पृष्ठ के आकार का लंब जैसा है जिसका समांतर भुजाएं 1 मीटर और 2 मीटर 1.2 मीटर है तथा इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है 1/2 h a + b। 1/2 h कितना था हमारा 0.8 था, दशमलव हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। a और b को प्लस करना था तो 1 + 1.2 तो हो जाएगा टोटल 2.2। दशमलव हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। 10 का गुणा 10 से करोगे तो 100 आएगा। 2 से काट दो 8 को तो 2 चौको 8, 4 आ गया। 4 का गुणा 22 में करोगे 88, 88 बटे में है 100, 100 से भाग करोगे तो आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, हम इसको दोबारा समझा देंगे। दूसरा सवाल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर, समांतर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई के, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, वही फॉर्मूला लगाना है, परंतु एक भुजा की लंबाई दी गई है, एक समांतर भुजा दी गई तुम्हारी 10 सेंटीमीटर की, तो दूसरे की ज्ञात करना है। यानी ए या फिर बी, दो में से एक किसी को मान लो कि ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो बी हमें ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी दिया है। तो पहले दिया क्या गया इसमें क्वेश्चन में 9.1 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्या दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है तथा ऊंचाई h बराबर दिया गया तुम्हारे 4 सेंटीमीटर तथा समांतर भुजाओं में से एक भुजा a बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया। तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपनी किताब अपने सामने लेके बैठना, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे तो आधा बोर्ड क्वेश्चन ही भर जाएगा। तो किताब सामने लेके बैठो और क्वेश्चन हम सामने लगवाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी बुक में दिया गया है। एक ऊंचाई दी गई है h बराबर 4 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं में से एक भुजा a बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, हमें दूसरी भुजा b हमें ज्ञात करनी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 h कोष्टक a प्लस b बराबर में कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 h कितना दिया गया, बस वैल्यू उसको ध्यान से रखना है, 4 हो गई। 4 के बाद में a और b कितना है, a पता है लेकिन हमें b पता नहीं है, बराबर में क्या है 34 है। 2 से काट दोगे 4 को तो कितना आ जाएगा 2 कोष्टक 10 प्लस b बराबर में है 34।
गुणा की संख्या बराबर को साइड भेजो तो डिवाइड में जाती है, माइनस की भेजो तो प्लस में जाती है, प्लस की भेजो तो माइनस में जाती है। तो ये ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या कहलाती है वो गुणा में कहलाती है, और गुणा की संख्या बराबर को साइड भेजोगे तो डिवाइड में जाएगी यानी भाग में जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा 10 प्लस बी बराबर में क्या है 34। ये वाला 2 हमें साइड भेजना तो क्या में जाएगा बटे में, यानी कि ये आ गया। ओके, ऐसे जाता नहीं है, साधारण बोलचाल में बोल देते कि 2 को गुणा को भेजा तो भाग में जाएगा, प्लस को भेजा तो माइनस में, नहीं। छोटे में हमने पढ़ा होगा जैसे कि 2 इस साइड है, 2 को हटाना है तो 2 को कैसे हटाओगे, लिखोगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। दोनों पक्षों में 2 से भाग करोगे तो 2 से इस साइड और 2 से इस साइड, से 2 से 2 तो कट जाएगा, तो तभी बोला जाता है कि इस साइड तो कट जाएगा ना, इस साइड कट जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा 2 उस साइड। ये वाला 2 हमने कहां भेज दिया उस साइड भेज दिया। 10 प्लस बी बराबर 34 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 17। 10 को उस साइड भेज दो तो 17 माइनस 10, तो बी बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी समांतर भुजाओं में दूसरी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की, पहली भुजा है 10 सेंटीमीटर की और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर की। इसका क्षेत्रफल निकल के कितना आता है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर का आता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी शॉर्ट ले लो, लेना हो तो। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, एक समलंब के आकार के खेत एबीसीडी की बाढ़ जाते तार फेंसिंग कहलाती, जैसे कि बाउंड्री बना देना, वही एक बाढ़ है। बाढ़ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई 120 मीटर दी गई है। यदि बीसी बराबर 48 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 17 सेंटीमीटर, एडी बराबर 40, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा एबी और सी एबी भुजा एबी समांतर भुजाओं एडी और बीसी पर लंब है, यानी कि एडी और बीसी क्या है, एक समांतर भुजाएं हैं एडी और बीसी। तो यहाँ पे हमने खेत ली एक एडी और एक है बीसी। ठीक है, ये क्या है, इस पे लंब है। एबी भुजा क्या है एडी तथा बीसी पर लंब है, और ये वाली साइड हमको ऐसे मिला देना। ओके, ये वाला त्रिभुज बन गया, चतुर्भुज बन गया। इसमें कुछ भुजाएं दी गई हैं। बीसी बराबर दिया गया 48 सेंटीमीटर, हम पहले ही बोल चुके किताब साथ में लेकर बैठना है। सीडी बराबर 17 सेंटीमीटर। फिर बाद में दिया गया एडी बराबर 40, तो एडी बराबर 40 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हमें नहीं दी गई है, तो पहले ये वाली साइड निकाल लोगे। ये वाली साइड कैसे निकालोगे,